हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप डीडी उत्तराखंड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अंजू मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट टीचर ऑफ साइंस, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर फ्रॉम हरिद्वार। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा इस सेशन में थर्ड और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा ट्रांसपोर्ट और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पढ़े, और अब हमारा थर्ड पॉइंट रह गया है मोशन। मोशन यानी किसी चीज का मूवमेंट। तो इसको हम पढ़ने से पहले बच्चों, जैसे कि हमेशा हम आनंदम की एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे हम रिलैक्स हो जाते हैं, आप भी रिलैक्स हो जाते हैं और हम भी पढ़ाने के लिए एक एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आओ बच्चों, आंखें बंद करो, बैक स्ट्रेट, अपने सराउंडिंग में आने वाली साउंड्स, इन पर ध्यान दीजिए। साउंड्स कुछ भी हो सकती हैं, किसी के चलने की आवाज, पंखे की आवाज, किसी चीज के गिरने की आवाज हो सकती है, हॉर्न की आवाज हो सकती है। अब धीरे धीरे आईज ओपन, रिलैक्स। बच्चों, ये जो एक्टिविटी हमने कराई, इससे बच्चों आप जैसे आपने आवाजों पर ध्यान दिया, इसी तरीके से आप अपने चैप्टर पर भी ध्यान देंगे, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आप जब भी पढ़ने बैठे तब आप क्या करें, ये आनंदम की एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें। आप सब भाई बहन मिलकर पढ़ते हैं ना बच्चों, तो आप सभी भाई बहन एक साथ बैठ के ऐसे आईज क्लोज करके और थोड़ा सा ध्यान अपने सांसों पे लगाएं या आवाजों पर लगाएं। इससे आपके पढ़ने में ज्यादा मन लगेगा। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं मोशन। मोशन बच्चों क्या है? जैसे आप बैठे हैं इस वक्त, तो हम कहेंगे कि बच्चों आप इस टाइम मोशन में हैं या रेस्ट की पोजीशन में हैं। तो आप कहोगे कि मैम हम रेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक। ऐसे ही बच्चों, एक टेबल है, वो रेस्ट पोजीशन में है या वो चल रहा है? आप कहोगे रेस्ट पोजीशन में है। बिल्कुल आप सही समझ गए कि कोई चीज जो स्थिर है, कहीं उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो वो चीज हम कहेंगे कि रेस्ट पोजीशन में है। और दूसरी जो चल रही है, जैसे कोई बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, हमारे कोई एनिमल वॉक कर रहे हैं, कोई ह्यूमन बीइंग है वो चल रहे हैं, तो इन सबको हम कहेंगे मोशन। एक है हमारी रेक्टलाइनर, दूसरी है पीरियोडिक, थर्ड है हमारी सर्कुलर, और फोर्थ है हमारी रोटेशनल। या स्ट्रेट वे में मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टलाइनर, सीधे, यानी जैसे मार्च पास्ट हो रही है, स्ट्रेट चल रही है, जैसे ट्रेन अपने ट्रैक पे चल रही है, तो उसे हम मोशन बोलेंगे। दूसरा है सर्कुलर। बच्चों, सर्कुलर यानी घूमना। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको इस वॉच का, इसमें देखिए आप बच्चों, ये हमारी जो इसके हैंड हैं ये घूम रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर। और बच्चों, एक और है पीरियोडिक। जैसे हमने ये एक एग्जांपल ये लिया कि ये आपने पेंडुलम देखा होगा किसी वॉच में, ये लेफ्ट राइट अपनी डिस्टेंस एक ही जगह पर दोबारा वापस आना, इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक। और फोर्थ हमने बात करी रोटेशनल, यानी रोटेशनल बच्चों जो चीज अपनी अक्ष पे घूमती है। अब मैं इसी का एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे ये आपने हैंड देखे इसके वॉच के,
तो ये हैंड या सेकंड की लो या मिनट की लो, इसमें क्या होता है बच्चों, जब आप किसी पॉइंट को देखो, जो 7 में जो ये इसके हैंड है, इसमें देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट को हम देखेंगे तो सर्कुलर है, पर अगर हम इसको इस नजर से देखेंगे कि ये अपने अक्ष पे घूम रही है, तो जब कोई चीज अपनी अक्ष पे घूमती है, एक्सिस पे घूमती है, तब हम उसको बात करेंगे रोटेशनल। जैसे हमारे पास एक ये स्पिनर है, आपने देखा है बच्चों, खेलते हो ना इससे काफी, ये स्पिनर, तो ये स्पिनर अपने अक्ष पे घूमता है, तो ये हमारा मोशन होगा रोटेशनल। तो इस ज्यादातर इन दो में कंफ्यूज होता है, रोटेशनल और सर्कुलर। सर्कुलर गोल गोल घूमना, उसके लिए अक्ष की जरूरत नहीं होती, तो और इसमें जो अपने अक्ष पे घूम रहा है वो हमारा रोटेशनल है। तो बच्चों आओ पहले हम इसको स्मार्ट बोर्ड में देखते हैं। बच्चों देखिए चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मैं अंजू मेहंदी रत्ता। आपने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पढ़ लिए, ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए, अब थर्ड पार्ट हमारा रह गया मोशन। इसको आज हम क्लियर करते हैं और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर की तीनों पार्ट क्लियर हो चुके हैं। देखिए मोशन एंड रेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेस्ट में जैसे एग्जांपल है ए मैन सिटिंग ऑन अ चेयर। अब देखिए अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट रिमेन्स एट द सेम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। कैसा है बच्चों, वो सेम पोजीशन में बैठा हुआ है, अपनी सराउंडिंग के बिल्कुल उसके अगेंस्ट से बिल्कुल आराम से है, तो वो क्या है, रेस्ट पोजीशन। A body is said to be in motion if it is changing its position with respect to its surroundings and time। बच्चों जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उस चीज की पोजीशन बदल रही है। जैसे अ मूविंग कार ऑन द रोड, अभी वो माना आपके स्कूल में थी, अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो 1 किलोमीटर आगे चली गई, तो आप क्या कहेंगे, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो क्या हुआ, उस कार में मोशन हो गया। टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोशंस, रेक्टलाइनर और लाइनर मोशन। जिसकी बात मैंने की स्ट्रेट, इसमें बच्चों आप टॉर्च का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे क्या होता है, टॉर्च की रोशनी एक स्ट्रेट लाइट जाती है, और मार्च पास्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सॉलिजर्स जो होते हैं वो कैसे एक ही स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। आप रेस देखिए, 100 मीटर की रेस होती है, उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, एक ही लाइन पे मोशन करते हैं, भाग रहे होते हैं, ये हमारा रेक्टलाइनर है। इसका एग्जाम्पल ट्रेन्स भी हैं जो सेम ट्रैक पे सीधे सीधे चल रही हैं, वो है हमारा रेक्टलाइनर। दूसरा सर्कुलर मोशन, मैंने आपको बताया कि जो सर्कुलर, सर्कुलर नाम से ही आपको लग रहा है कि सर्कल में जो घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन है। पीरियोडिक, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एक पेंडुलम है, या आपने कोई वॉच देखी होगी जिसमें नीचे उसका पेंडुलम झूल रहा होता है, एक साइड लेफ्ट राइट, और फिर एक बिल्कुल फिक्स टाइम पे वो उस जगह पर वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, ये पीरियोडिक है। और रोटेशनल मैंने आपको बताया कि जो अपने अक्ष पे मोशन करते हैं, अपने एक्सिस पे मोशन करते हैं, उसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्पिनर का एग्जांपल भी दिया, और वॉच का, जो अगर हम बीच के पॉइंट की बात करेंगे तो वो है रोटेशनल मोशन। ये देखिए बच्चों और क्लियर हो जाएगा आपको। रेक्टलाइनर सीधी रेखा पे चलना, सर्कुलर जो हमारी ये वॉच में जो इसके हैंड हैं, जो बीच की हम जिन्हें सुइयां बोलते हैं, वो घूम रही हैं एक सर्कल में, इसे हम सर्कुलर बोलेंगे। तीसरा है रोटेशनल, बच्चों अपने अक्ष पे जो बॉल घूम रही है इसको हम रोटेशनल बोलेंगे। पीरियोडिक, ये देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था कि एक वॉच में ये नीचे जो पेंडुलम है वो दाएं बाएं एक फिक्स टाइम पे अपनी जगह पे वापस आ जाता है, इसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टलाइनर, ये देखिए बच्चों जैसे ये बच्चा रेस कर रहा है, दूसरा सर्कुलर, तीसरा रोटेशनल, चौथा पीरियोडिक। रेक्टलाइनर मोशन बच्चों
ये देखिए, मैंने हमेशा जब आपको रेक्लाइनर मोशन के बारे में बोलना हो, कुछ समझना हो, तो आप ये देखना, स्ट्रेट स्ट्रेट शब्द को याद रखिएगा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्लाइनर मोशन। एग्जाम्पल, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। बच्चों, जब भी आपने, चाहे आपने टॉय गन देखी हो या कभी मूवीज में देखी हो, आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में बुलेट गन से निकलती है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको टॉर्च का उदाहरण दिया था कि लाइट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसको बोलेंगे रेक्टलाइनर मोशन। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर इन परेड। आपने देखा होगा कभी 26 जनवरी का, कभी आपने 15 अगस्त, कहीं आपने परेड देखी हो, तो आपने देखा होगा कि सोल्जर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में परेड करते हैं, तो वो भी हम रेक्टलाइनर मोशन कहेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए बच्चों, ये है ट्रेन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेन हमेशा स्ट्रेट लाइन में है, तो ये कौन सा मोशन होगा, रेक्टलाइनर मोशन। ये देखिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग वन डायमेंशंस। ये देखिए, कारें जब सीधे चल रही हैं, अगर उनमें कोई कर्व्ड नहीं है, सीधी सीधी चल रही हैं, तब हम उसको कहेंगे रेक्टलाइनर मोशन। देखिए बच्चों, सब स्ट्रेट चल रही हैं, इनको हम रेक्टलाइनर मोशन कहेंगे। ये जैसा मैंने आपको बताया, कार बसेस स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, दूसरा सोल्जर्स मार्च पास्ट कर रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं रेक्टलाइनर मोशन के। ये देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेन्स, आपने देखा होगा कि ट्रेन्स, मेट्रो हैं, ये सब स्ट्रेट लाइन में चल रही होती हैं, इन्हें हम रेक्टलाइनर मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टलाइनर मोशन। ये देख लिए, सब स्ट्रेट लाइन में। बस बच्चों, हमेशा जब आप रेक्टलाइनर मोशन के बारे में पढ़ना पढ़ेंगे या उनके बारे में लिखेंगे, हमेशा स्ट्रेट वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए कि मोशन ऑलवेज इन अ स्ट्रेट डायरेक्शंस। दूसरा, सर्कुलर मोशन, जो हमने अभी आपको एग्जांपल बताया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स moves along a circular path, it is called circular motion। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये सर्कुलर, गोल घूमने वाला मोशन है। देखो, एग्जांपल है हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक कैसे घूमती है बच्चों, अगर हम उसकी हैंड्स में एक पॉइंट की बात करें, तो वो पॉइंट में निडल, ये जो इसकी सुई है, वो कैसे सर्कुलर मूवमेंट में घूम रही हैं। व्हील्स ऑफ व्हीकल्स, आपने देखा गाड़ियों के जो पहिए होते हैं वो भी गोल गोल घूम रहे होते हैं, ये भी सर्कुलर मोशन है। ए चाइल्ड सिटिंग ऑन मैरी गो राउंड। बच्चों, आपने मेले में झूले देखे होंगे, तो वो मैरी गो राउंड जो झूले होते हैं, वो भी हमारा सर्कुलर मोशन है। जैसे झूल रहे होते हैं, फिर वो दोबारा वहीं पहुंच जाते हैं। ब्लेड्स ऑफ ए मूविंग फैन, ये जो अभी आपको हमने बताया था कि फैन के जो बीच के जो साइड में ब्लेड्स हैं, वो उनकी बात करेंगे, और उनकी बात तब करेंगे जब हम उनके किसी पॉइंट को देखकर हम कहेंगे कि ये फैन घूम रहे हैं। अभी हम ब्लेड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम पूरे फैन की बात करेंगे तब वो मोशन चेंज हो जाएगा, अभी हम सिर्फ ब्लेड्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, सैटेलाइट्स घूम रही हैं, अर्थ के अराउंड घूम रही हैं, ये सब सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। सर्कुलर मोशन, ये देखिए किस तरीके से इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अपने पाथ पर गोल गोल घूमना ही उसका मोशन सर्कुलर कहलाता है। ये देखिए, ये हैंड, इसके वॉच के हैंड्स, फैन का मैंने आपको बताया कि ये साइड के जो ब्लेड्स हैं, इसकी बात हो रही है, तो ये सर्कुलर मोशन है। अब आया सेकंड, रोटेशनल मोशन। बच्चों, कंफ्यूजन होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में, तो जरा इनको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स ऑन और स्पिन्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। बच्चों, ये एक्सिस वर्ड और अक्ष, इसको याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। बच्चों, जो चीज अपने अक्ष पे घूम रही है तब ये रोटेशनल कहलाएगा, अदरवाइज जब वो अपने अक्ष पे नहीं घूम रही है तब वो सर्कुलर मोशन होगा।
स्पिनिंग टॉप, या आपने देखा होगा बच्चों, आप इससे खेलते भी हैं। ये स्पिनिंग टॉप भी आप जब इसे घुमाते हैं तो वो अपने अक्ष पे घूमता है। रोटेशन ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ भी रोटेट कर रही है, इसको भी हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। टर्निंग ऑफ ब्लेड्स, जैसे अभी बताया था कि टर्निंग ऑफ ब्लेड्स यानी जब हम बीच की बात करेंगे, कभी हम उसके फैन के ब्लेड्स की बात करेंगे, बीच का पार्ट लेंगे, तब वो रोटेशनल मोशन है, क्योंकि वहां अक्ष की यानी एक्सिस की बात हो रही है। टर्निंग ऑफ पॉटर्स व्हील, कभी बच्चों आपने देखा है मिट्टी के जो पॉट बनाए जाते हैं वो कैसे बनाते हैं? आपने देखा होगा कि एक बीच में एक अक्ष होता है, उसके आसपास वो पूरे उसको पॉट को बनाया जाता है। तो ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट स्पिन्स अबाउट एन एक्सिस। फिर आ गया ना बच्चों एक्सिस वर्ड, यानी अपने अक्ष पे घूमना। फेरिस व्हील, बाइसाइकिल व्हील, मैरी गो राउंड, एक्सेट्रा। ये देखिए रोटेशनल मोशन एग्जाम्पल्स, स्पिनिंग टॉप, रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर। ये देखिए जो अपने अक्ष पे घूम रहे हैं। फेरिस व्हील, बीच की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे इसकी अक्ष की बात हो रही है। अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने अक्ष पे घूम रही है अर्थ, यहाँ पर इसको रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। ये देखिए बच्चों रोटेशनल, इसमें अगर हम बीच अक्ष की बात करेंगे तब ये रोटेशनल है। रोटेशनल मोशन बीच में, जब हम बीच में अक्ष की बात करेंगे तो ये रोटेशनल है, और जब हम इनके साइड में जो हैंड्स हैं या ब्लेड्स हैं, इनके अगर हम किसी पॉइंट से देखेंगे तो तब ये सर्कुलर मोशन है। ये रोटरी मोशन, अपने अक्ष पे व्हील घूम रहे हैं। डिस्क ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए बच्चों जो अक्ष की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये बीच में देखिए ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, इसीलिए ये रोटेशनल मोशन है। ये अभी मैंने आपको स्पिनर जो दिखाए थे, ये आप खेलते भी हैं। ये देखिए बीच का पार्ट जो है ये अपने अक्ष पे घूमते हैं, इसीलिए ये रोटेशनल मोशन है। ये हमने अभी आपको बता दिया। ये व्हील हमारे घूम रहे हैं। अब है हमारा पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यानी आप देखो ये बच्चा जैसे झूला झूल रहे हैं स्विंग में, तो ये क्या करते हैं बच्चों, एक बिल्कुल कंफर्म टाइम होता है, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी इतने टाइम पर वो बच्चा वापस आ गया, फिर दोबारा गया। इस तरीके से ये मोशन है पीरियोडिक। जैसे मैंने अभी आपको एक लट्टू का एग्जाम्पल दिया था, वो क्या था, मूवमेंट कैसे हो रहा था, लेफ्ट राइट। और मैंने आपको वॉच में भी बताया कि किस तरीके से पीरियडिक मोशन होता है, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम मैंने जो आपका एक इमेजिनरी पेंडुलम आपको बना के दिखाया था कि किस तरीके से वो पेंडुलम एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में इधर से उधर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। चाइल्ड ऑन ए स्विंग, ये देखिए बच्चों जो ये आपका स्विंग में है बच्चा। रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूम रही है, फिर वापस उसने वहीं आना है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ पीरियोडिक मोशन, एक फिक्स टाइम पे अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ और उसने फिर वहीं पहुंच जाना है, ये है पीरियोडिक मोशन। देखिए मोशंस दैट रिपीट ऑन ए रेगुलर साइकिल, ये देखिए बच्चों इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वॉच में आपने देखा होगा नीचे पेंडुलम होता है, ये 1 पॉइंट से 2 पे गए, 2 से 3 पे, फिर 3 2 1, ये एक रेगुलर जो एक टाइम है उसमें ये वापस आ जाते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन के। सबसे पहले तो आपने वॉच का देख ही लिया है। ये देखिए मंदिर में जो घंटी होती है, ये भी आपने देखा होगा कि जब आप बजाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये पेंडुलम की तरह ही वॉक करती है, और ऐसे ही तबले में भी और गिटार में भी आप देख सकते हैं। हमने बच्चों इस चैप्टर में पहले पढ़ लिया है ट्रांसपोर्ट इज अ मीन्स टू कैरी पीपल
एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर को पढ़ा था कि लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कार, ट्रेन एंड बाइक्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप्स, बोट और एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन एंड रॉकेट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, डिस्टेंसेस एंड मेजरमेंट। द लेंथ ऑफ ए स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स और 2 प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी आपको अगर अपने स्कूल से घर की दूरी देखनी है तो आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर। यानी आप अगर बोलेंगे 2 तो कुछ भी उसका मीनिंग नहीं है। आपको किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब है यूनिट, ये मीटर भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है। ये जो लास्ट का पॉइंट है वो है यूनिट, और यूनिट हमारी हमेशा फिक्स्ड होती है। देखिए, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। नोन क्वांटिटी कौन सी है बच्चों? ये हमारी है किलोमीटर। द फिक्स्ड अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड है यूनिट। हमारे पास एक यूनिट और नंबर को मिलाकर ही हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल, तभी हमको यूनिफॉर्म होगा, बिल्कुल क्लियर होगा कि कितनी डिस्टेंस की बात हो रही है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर का थर्ड पार्ट भी पढ़ लिया, आपने मोशंस के बारे में भी पढ़ लिया। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में आती है कि डिस्टेंस कितनी है। अगर आपकी मम्मा ने कहा कि 1 गिलास पानी ले आओ, तो आप क्या करोगे? आप पैदल जाओगे, फटाफट जाओगे और लेके आ जाओगे। इन केस आपको कहा कि बच्चों 1 किलो चीनी लेके आ जाओ, अब आपने अपने दिमाग में क्या करना है कि चीनी, इट मीन्स कितनी डिस्टेंस है, क्या मुझे बाइसिकल लेकर जानी है, क्या मुझे पैदल जाना है, या मुझे अपने पापा के साथ 2 व्हीलर में जाना है। तो ये आपने जो ट्रांसपोर्ट अपने माइंड में सेट किया वो किससे किया? डिस्टेंस से। फिर हमने दूसरी बात करी थी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी हमने किसी भी डिस्टेंस को कैसे नापा। जैसे आप कोई टेबल खरीदते हैं तो आप कैसे मेजर करते हैं, उसको देखते हैं। अपने, माना आपको अपने घर के लिए लेना है तो पहले आप उसको देखेंगे कि मेरे रूम में जगह कितनी है, तो उसको आप मेजर करेंगे मेजरिंग टेप से। छोटी चीज है तो आप स्केल से मेजर करेंगे। तो ये आप अपने दिमाग में ये सेट करेंगे कि हमने किस तरीके से मेजर करना है। तो आपने इसके मेजरमेंट के भी तरीके आपने पढ़ लिए। थर्ड हमने पढ़ा मोशन। मोशन हमने 4 टाइप के पढ़े। सर्कुलर मोशन यानी राउंड शेप में गोल जो होते हैं, सर्कुलर मूवमेंट होते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा पीरियोडिक, जो पेंडुलम की तरह आपको बताया। थर्ड हमने बताया रोटेशनल, जो अपने अक्ष या एक्सिस पे मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं, सॉरी रोटेशनल बोलते हैं। और लास्ट हमारा रेक्टलाइनर यानी स्ट्रेट। जैसे बच्चों ये टॉर्च है, इस टॉर्च को भी देखेंगे हम, एक डायरेक्शन में अगर लाइट चल रही है तो उसको हम रेक्टलाइनर यानी एक स्ट्रेट कहेंगे। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। बच्चों, अगर आपका कुछ मिस हो जाता है तो यूट्यूब में इसको सर्च कर लें। थैंक यू बच्चों।